कार्यकर्ताओं का, सरकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, इसकी कोई चिंता ममता बनर्जी को नहीं है। उनको पूरा विश्वास है कि इस तरह की राजनीति करके भी वो चुनाव जीत जाएंगी। उन्होंने देखा 30 साल यही कांग्रेस पार्टी ने किया, 34 साल यही सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट ने किया, और पिछले 14 साल से करीब करीब वो कर रही है। तो लेकिन वो एक बात भूल जाती हैं कि 30 साल, 34 साल और 14 साल, इसके बावजूद 30 साल बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, 34 साल बाद सीपीएम सत्ता से बाहर हो गई, और अब ममता बनर्जी के सत्ता से बाहर जाने की बारी है। तो किसी का राज हमेशा के लिए नहीं होता। ये बात ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रही है। उनको लग रहा है तृणमूल और ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल में सदा के लिए, तो उनको कोई हटा नहीं सकता। और उनका हौसला इस बात से और ज़्यादा बढ़ता है कि केंद्र में जो सरकार सत्ता में है, जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा राज्य सरकारें हैं, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, पूरा मंत्रिमंडल है केंद्रीय, सुरक्षा बल जिसके अधीन हैं, उसके बावजूद पश्चिम बंगाल के खिलाफ कोई एक्शन लेने की या तो हिम्मत नहीं है या नीयत नहीं है। ये आप तय करिए कि हिम्मत नहीं है या नीयत नहीं है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जो चाहे करें। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनके घर जला दिए गए, कार्यकर्ता भागकर उन्होंने शरण ली असम में, बगल के राज्य में। सीबीआई जांच बैठी अदालत के आदेश पर, ईडी की जांच हुई, ईडी की टीम पर हमला किया गया। ये अकेला मुझे लगता है प्रदेश है जहां सेंट्रल एजेंसीज पर हमला होता है अगर वो जांच पड़ताल के लिए जाते हैं, और उसके बाद कुछ नहीं होता, मुकदमा चलता रहता है। अपने देश में मुकदमा जो है वो ऐसा काम है जो कभी रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, ये अलग बात है। जांच जो होती है उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। 2021 आज 2025 में हैं हम। सीबीआई की जो जांच हो रही है हिंसा के मामले में, चुनाव के बाद की हिंसा के मामले में, उसका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। तो जांच का कोई मतलब नहीं है। पश्चिम बंगाल में केंद्र की सरकार का कोई मतलब नहीं है, देश के संविधान का कोई मतलब नहीं है, और कानून के राज का कोई मतलब नहीं है अगर वो कानून ममता बनर्जी का बनाया हुआ नहीं है। और केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी वो क्या कर रही है, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता पिट रहे हैं, लहूलुहान हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर वो लड़ाई लड़ रही है।